श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री माघ मास महात्म 26वां अध्याय आरंभ। पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे, सो कृपा करके मुझसे कहो। प्रेत कहने लगा कि इस वन में कुहरा नाम के पर्वत से एक नदी निकलती है। उस नदी का नाम भी खुरा है और मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे ही पहुंचा था और अपनी थकावट दूर करने के लिए मैं कुछ देर वहीं पर ठहर गया था। ठीक उसी समय एक लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आया जहां एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई एक पक्षियों को वहां देखकर उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया और तो सब पक्षी वहां से उड़कर चले गए, परंतु सारसी भयभीत होकर वहीं पर विलाप करती हुई रुक गई। नींद के दूर होने तथा भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा, हे बंदर, तुम बिना अपराध के मुझे क्यों दुख देते हो? इस संसार में तो राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देते हैं, फिर तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा कैसे दे सकते हैं? हम अहिंसक और दूसरे कर्मों को नहीं देखते हैं। जाल की काई खाने वाले और आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी ना करने वाले, बुरों की संगति से वर्जित और दूसरों को कष्ट ना देने वाले, सो इस प्रकार निरपराधी मुझ सारस को हे बंदर तुम छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म के वृत्तांत को जानता हूँ। यह वचन सुनते ही वह बंदर उस सारस को छोड़कर कुछ दूर जाकर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को कैसे जानते हो? तुम अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। सारस कहने लगा कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म के सभी वृत्तांत को जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित। तुम राजा होकर भी अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन तुमने बहुत सा धन इकट्ठा किया, सो वानर प्रजा की पीड़न रूपी अग्नि की ज्वाला से तुम पहले ही तप चुके हो। पहले तुम कुंभीपाक नरक में गिराए गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर योनि में आए हो और अब तुम मुझे मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने किसी ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। उसका यह भयानक परिणाम हुआ कि तुम वानर और वनवासी हुए। हर प्राणी अवश्य में भी अपने किए हुए सभी कर्मों के फल को भोगता है। इसको देवता भी हटा नहीं सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा कहकर वानर कहने लगा कि यदि तुम ठीक ही सब जानते हो तो यह बताओ कि तुम पक्षी कैसे बने? सारस कहने लगा कि अब तुम मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 ढेर अन्न के दान किए थे। मैंने पुरोताई के मद से थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी सभी अन्न मैं खुद ही हर ले गया। उन ब्राह्मणों के द्रव्य का हरण करने के पाप से मैं पहले कालसूत्र नामक नरक में और फिर रक्त कदूर्म नरक में, जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त तथा पीप से भरा हुआ नाभि तक नीचे सर और ऊपर पैर किए हुए पीप चाटता हुआ उस दुर्गंध वाले नरक में कीड़ों आदि से कट कराकर 3000 वर्षों तक उस यातना को भोगता रहा।
मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारस का जन्म पाया, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक जुआरी को दिया। इसी कारण से मैं सारस योनि में आया। यह मेरी स्त्री पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। इसने भी कांसे की चोरी की थी। इसी कारण से यह मेरी स्त्री और ब्राह्मणी हुई और अब सारसी बनी। यह सब कुछ मैंने तुमसे कर्मों का फल कहा है। अब तुम भविष्य की बात भी सुनो। अब मैं, तुम और मेरी स्त्री हंस भी बनेंगे और कामरूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौर योनि में और फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म लेंगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार शिव की माया से ही मोहित यह सारा संसार मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम ही, परंतु इस संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्मों को करते हैं और बाद में उनका फल भी भोगते हैं। इसीलिए सभी प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ, मकोड़े सभी से कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को नहीं टाल सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी इसे बदल नहीं सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर योनि में वन में फिरते हो और इसके पश्चात भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य धरकर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण शक्ति से मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित वन में विचरूंगा। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का यह सारा संवाद सुना। तब मुझको बोध हुआ तथा मेरे मोह और शोक का भी नाश हुआ। इति श्री माघ मास महात्म 26वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।